नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीपोजिशन सीरीज का स्टडी कर रहे थे, जिसके तहत काफी प्रीपोजिशंस की चर्चा पिछले वीडियोज में कर दी गई थी। उसी के क्रम में आज हम प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यदि समय रहा तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। देखिए, हम ये समझेंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। अधिकतर हाई स्कूल की परीक्षाओं में इनका प्रयोग जरूर करने के लिए कहा जाता है। कुछ ऐसे सिंथेसिस के भी सेंटेंसेज होते हैं जिसमें बिसाइड्स का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण किया जाता है। हम देखेंगे किन किन कंडीशंस में बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, देखेंगे। पहले देखिए, ये बिसाइड है, ये कॉलम आप बिसाइड का मान लीजिए और ये कॉलम जो है वो बिसाइड्स का मान लीजिए। अंतर देख सकते हैं, इसमें बिसाइड है डीई, इसमें बिसाइड्स है ई के बाद यस लगा दिया गया। देखेंगे ये बिसाइड का हम पहले देखेंगे। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में, समीप में, पास में आदि अर्थों के लिए बिसाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। बिसाइड का प्रयोग बगल में, पास में, समीप में आदि अर्थों के लिए किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सी वाज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठी थी। देखिए इस वाक्य को, सी वाज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठी थी। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब रूल को समझने के लिए, ही वाज बिसाइड हर, वह उसके पास था, ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। ही वाज बिसाइड हर, वह उसके पास था, उसके नजदीक था, उसके बगल में था, उसके समीप था। ये सब अर्थ हो सकते हैं। एक चीज और, बिसाइड का एक और स्टैंडर्ड प्रयोग होता है, ध्यान देंगे थोड़ा। तुलना करने के लिए भी बिसाइड का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए भी हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। हर पैंट्स आर चीपर देन बिसाइड माइन, ऐसे कर दीजिए, बिसाइड माइन। वाक्य कहता है उसका पैंट्स जो है मेरे पैंट से क्या है, चीपर मतलब सस्ता है। देखिए बिसाइड का प्रयोग किया गया। हर पैंट्स आर चीपर बिसाइड माइन, उसका पैंट्स मेरे पैंट्स से सस्ता है। और एक एग्जाम्पल को समझेंगे। शी लुक्स स्मार्ट बिसाइड हर ब्रदर। देखिए वाक्य ये कह रहा है, शी लुक्स स्मार्ट बिसाइड हर ब्रदर, वह स्मार्ट लगती है अपने भाई की तुलना में। समझने का प्रयास करें वाक्यों को और इसका अर्थ भी समझें। तो यहां पर आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं, इस सेंटेंस को भी देखें। शी लुक्स स्मार्ट बिसाइड हर ब्रदर, मतलब वह अपने भाई की तुलना में स्मार्ट लगती है, स्मार्ट दिखाई देती है। अब हम लोगों ने प्रीपोजिशन बिसाइड का स्टडी कर लिया और देखा कि अधिकतर इसके दो रूल हो सकते हैं। आप चाहें तो इसको रूल नंबर 1 कर दीजिए, रूल नंबर 1 कर दीजिए इसको, और इसको रूल नंबर 2 कर दीजिए। मतलब बगल में, पास में, नजदीक में, समीप में अर्थ के लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं और तुलना करने के सेंस में भी बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये देखिए इस तरफ लिखा है बिसाइड्स। बिसाइड्स का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, इसका स्टडी करेंगे। देखें बिसाइड्स का प्रयोग इन एडिशन टू, मतलब अतिरिक्त के अलावा, अतिरिक्त और के अलावा के अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे हम समझेंगे। बिसाइड्स गिविंग मी बुक्स, मुझे पुस्तक देने के अतिरिक्त या मुझे पुस्तक देने के अलावा, द टीचर गेव मी मनी आल्सो, अध्यापक ने मुझे पैसा भी दिया। पुस्तक देने के अलावा अध्यापक ने मुझे पैसा भी दिया। अगले वाक्य को देखेंगे। बिसाइड्स रीडिंग, पढ़ने के अतिरिक्त या पढ़ने के अलावा, एक्सरसाइज इज अर्जेंट टू, व्यायाम भी अति आवश्यक है। पढ़ने के अलावा व्यायाम भी अति आवश्यक है। अगला वाक्य देखेंगे। बिसाइड्स मोरल करेज, बिसाइड्स मोरल करेज मतलब नैतिक
नैतिक साहस देने के अतिरिक्त या के अलावा शी ऑफर्ड मी सम गोल्ड, उसने मुझे कुछ सोना भी दिया। आप समझ सकते हैं कि किन कंडीशन में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है और किस कंडीशन में बिसाइड्स का प्रयोग। अगर मोटे तौर से कहे के समीप, के पास, के नजदीक, पास में, समीप में और तुलना के भाव के लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं और के अतिरिक्त या के अलावा अर्थ के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। इसी के क्रम में अब हम लोग प्रीपोजिशन बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का स्टडी करेंगे, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे लिखते जाएं। अब हम लोग ध्यान देंगे दो विशेष प्रीपोजिशन जो कुछ हद तक कुछ कंडीशंस में मिलते जुलते हैं, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इसको भी हम लोग सारणी के अनुसार समझ लें, ज्यादा बेटर रहेगा। देखें, इन फ्रंट ऑफ, ये जो पार्ट है ये इस तरफ वाला, ये इन फ्रंट ऑफ का है, और ये जो इस तरफ वाला पार्ट है यह बिफोर का है। देखेंगे हम रूल नंबर लिख ले, चाहे ऐसे अपना वो कर लीजिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है? के सामने के अर्थ में अधिकतर वस्तुओं के लिए, मतलब अगर के सामने अर्थ दे और वस्तुओं के सेंस में प्रयोग अगर किया जाए तो ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, एक पेड़ है मेरे घर के सामने। आप देख सकते हैं पेड़ मतलब क्या है? वस्तु है, समझते ना। अगला वाक्य देखेंगे। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, मेरे विद्यालय के सामने एक सुंदर बाग है। मेरे विद्यालय के सामने एक सुंदर बाग है। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य भी मिल जाते हैं जो मतलब ये बताते हैं कि व्यक्तियों के लिए भी इन फ्रंट ऑफ के लिए प्रयोग करते हुए, मतलब पुस्तकों में ऐसे सेंटेंसेस भी मिल जाते हैं जिनमें व्यक्तियों के लिए भी इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर वस्तुओं के लिए आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग अधिक करें। जैसे इस वाक्य को देखें। शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन रो, वह पंक्ति में मेरे सामने खड़ी है। तो देख सकते हैं अब उसका बोध किया जा रहा है, ठीक है ना। अब अगले उसमें आएंगे हम, जो है इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बिफोर के थोड़ा कुछ ज्यादा प्रयोग हैं, उनको ध्यान देंगे। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है? के सामने, यहां पर भी आ गया के सामने अर्थ में, लेकिन यहां पर ये ध्यान दें अधिकतर व्यक्तियों के सामने होने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का नहीं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग उस कंडीशन में करेंगे जैसा बता दिया गया। अधिकतर व्यक्तियों के सामने होने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें, द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज, जो केस है वह जज के सामने लाया गया। देखें के सामने मतलब इन प्रेजेंस ऑफ। देखेंगे पहले वाक्य को, द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज, जो केस है वह जज के सामने लाया गया। अगले वाक्य को देखेंगे। वी वेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ना लिखे, यहां पर बिफोर लिखे। वी वेयर स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, हम लोग पुलिस के सामने खड़े थे। अगले वाक्य को देखेंगे। द रिजल्ट ऑफ एग्जाम इज बिफोर अस, परीक्षा का परिणाम हमारे सामने है। परीक्षा का परिणाम हमारे सामने है। आप देख सकते हैं के सामने अर्थ के लिए अधिकतर व्यक्तियों के सेंस में प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगले वाक्य को देखेंगे, अगले मतलब रूल को देखेंगे बिफोर से संबंधित। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अधिक पसंद, मतलब इन प्रेफरेंस, अधिक पसंद का बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे देखेंगे? शी पुट्स हर सेल्फ इंटरेस्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, वह अपने स्वार्थ को हर एक चीज से ऊपर रखती है, हर एक चीज से ऊपर रखती है। शी पुट्स हर सेल्फ इंटरेस्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, किसी चीज के अतिरिक्त वह अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देती है, स्वार्थ को प्रेफरेंस देती है। अगले वाक्य को देखेंगे। आई वुड चूज डेथ बिफोर डिसऑनर, मतलब मैं असम्मान से मौत चयन करना पसंद करूंगा। आप देख सकते हैं मतलब मेरी प्रेफरेंस मौत होगी अगर
सम्मान न किया जाए, असम्मान की स्थिति हो तो असम्मान से मैं मौत का चयन करूंगा, ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा प्रीफर मेरे लिए होगा। आपने 2 प्रयोग बिफोर के पढ़े। अब हम रूल नंबर 3 देखेंगे जो बिफोर के प्रयोग से संबंधित है, जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग और ध्यान देंगे बिफोर के कुछ और प्रयोगों की तरफ ध्यान देंगे। देखें, तीसरा प्रयोग बिफोर का के पहले अर्थ के लिए अर्लियर देन मतलब समबडी, कोई टाइम या किसी वस्तु के पहले अर्थ के सेंस को बताने के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताएंगे आपको। वी टूक मील बिफोर गोइंग टू कॉलेज। हम लोग भोजन लेते हैं कब? विद्यालय जाने के पहले। विद्यालय जाने के पहले हम लोग भोजन लेते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, टी.एस. इलियट वाज बॉर्न बिफोर पिंटर। पिंटर ना लिखे यहां पर, दूसरा लिख दीजिए, आर्डन लिख दीजिए। टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था, टी.एस. इलियट पैदा हुए थे किसके पहले? आर्डन के, W.H. आर्डन के पहले टी.एस. इलियट पैदा हुए थे। अगला वाक्य देखेंगे, कंप्लीट दिस वर्क बिफोर इवनिंग, मतलब शाम के पहले इस कार्य को पूरा कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि पहले अर्थ के लिए मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या समय के इंडिकेशन के लिए, के पहले अर्थ के लिए हम प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे थोड़ा और जो बिफोर से जुड़े हुए हैं। लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग बिफोर का अर्थ होता है बहुत पहले, ठीक है, एवं बिफोर लॉन्ग का अर्थ होता है सून या शीघ्र, जल्द ही। तो ध्यान देंगे वाक्य के प्रयोग में इनको अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। जैसे द इंडियंस न्यू साइंस लॉन्ग बिफोर द इंग्लिश, मतलब भारतीय लोग विज्ञान जानते थे बहुत पहले अंग्रेजों के। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोगों के पहले भारतीय लोग विज्ञान जानते थे। भारतीय लोग अंग्रेज लोगों से बहुत पहले विज्ञान जानते थे। अगला देखेंगे, वी न्यू एग्रीकल्चर लॉन्ग बिफोर यूरोपियंस। हम लोग एग्रीकल्चर, कृषि करना जानते थे बहुत पहले, यूरोपीय देशों से बहुत पहले हम लोग कृषि करना जानते थे, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, आई शैल गो टू विलेज बिफोर लॉन्ग, मतलब अब आप देखें यहां पर बिफोर लॉन्ग का अर्थ क्या होता है? सून या शीघ्र ही। आई शैल गो टू विलेज बिफोर लॉन्ग, मैं जल्द ही गांव जाऊंगा, मैं शीघ्र ही गांव जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस कंडीशन में प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे बिफोर के प्रयोग पर। रूल नंबर 5 में आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंसेज में पहले शब्द अगर दिया हो तो हम प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे इसको कैसे, हालांकि कहीं कहीं पर यह प्रीपोजिशन का कार्य करता है, कहीं कहीं पर कंजंक्शन का कार्य करता है, भी ध्यान देंगे। कैसे इसको देखेंगे, वी हैड टूक द फूड, हम लोगों ने भोजन किया बिफोर वेंट टू कॉलेज, विद्यालय जाने के पहले, विद्यालय जाने के पहले हम लोगों ने भोजन किया। अगला वाक्य देखेंगे, ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले वह मर चुका था, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, शैल वी हैव रिवाइज्ड आवर लेसन बिफोर इवनिंग, क्या शाम के पहले हम लोग अपने लेसन्स को रिवाइज कर पाएंगे, कर चुके होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो प्रीपोजिशंस आज पढ़ाए गए, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और अन्य 2 इसके पहले जो प्रीपोजिशन पढ़ाए गए थे इसी वीडियोज में, आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसलिए कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।